जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। राम गोपाल, शिल्पी, मनोज, नीरज, विनय, जितेंद्र, गोल्डी, मनीषा, योगेश, सालू, प्रीत, विक्रांत, हरि ओम, सभी प्यारे बच्चों को बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आज हम दूसरी क्लास पे पहुंच चुके हैं। कल की पहली क्लास में हमने पढ़ा था इसको, आपका संगठन में यूएन को। और उम्मीद करूंगा यूएन से कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप एक बार थम्स अप करेंगे। ये आपको भरोसा होना चाहिए कि आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चे और भी इंपॉर्टेंट जो है उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ये 3 क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा टोटल और खत्म हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व बैंक समूह, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बैंक तो सभी बच्चे जानते हैं, बैंक का क्या काम होता है। बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक मदद करता है, लोन लेते हैं बैंक से। यही काम है बैंक का। तो विश्व बैंक ऐसे ही लोन पूरे विश्व को देता है, लेकिन एक शर्त है, वो अभी सुनना आप लोग। देखो, कभी भी हम संगठन पढ़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका हेडक्वार्टर। ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर, स्थापना। ठीक है, मतलब कब स्टैब्लिश उसको किया गया। और साथ में उसमें कितने एसोसिएट कंट्रीज हैं, कितने सदस्य देश हैं। अगर आप कुछ भी ना पढ़ना चाहो ना, अगर आप कुछ भी ना पढ़ना चाहो, कोई भी जानकारी, तो ये 3 जानकारी सबसे अहम है जो आपको किसी भी संगठन के बारे में पता होनी चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी। देखो ध्यान, देखना है। विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी समझते हो ना। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में। उन्हीं के सम्मान में वॉशिंगटन में उनका नाम जुड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कोलंबस के द्वारा खोजा गया एक जनपद। कहाँ पड़ता है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में है, अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ब्रेटन वुड्स एक स्थल है, वहां पर कई सारी कंट्रीज की मुलाकात हुई, मतलब कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बैंक होना चाहिए जो आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी के पीरियड में देशों की यानी कंट्रीज की हेल्प कर पाए, उनको पैसा दे पाए। ब्याज पर पैसा देता है ये भी। लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया, विश्व बैंक ने 1945 में। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, 189। इसके प्रमुख कौन है, डेविड मालपास। तो प्यारे बच्चे, एक तो सदस्य इंपोर्टेंट हो गया, एक स्थापना इंपोर्टेंट रहेगी हमेशा हमारा, और आप खुद ही मार्क कर लेना, और एक हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट। ठीक है। डेविड मालपास इनका फोटो लगा हुआ है, एवं मेरे दोस्त लग। कोई दिक्कत, वेरी गुड, बहुत शानदार, बोलेंगे। कोई दिक्कत, बोलेंगे एक बार। एक सेकंड का टाइम देंगे प्यारे बच्चे, सिर्फ एक सेकंड।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें? आगे चलेंगे। कह रहे भैया ये जो बड़े लोग होते हैं गंजे क्यों होते हैं? चलो भाई, अब देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये लोन देता है, लेकिन क्या सभी देशों को? तो हमेशा याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों को नहीं देगा कभी भी लोन। इसको केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। ऋण का मतलब क्या? जो लोन देगा वो डेवलपिंग कंट्रीज को देगा। जैसे डेवलपिंग से मतलब है जो विकास की तरफ जा रहे हैं। ब्राजील विकास की तरफ जा रहा है, भारत विकास की तरफ जा रहा है, चाइना विकास की तरफ जा रहा है। तो ऐसे देशों को जो विकास की तरफ जा रहे हैं, ऐसे देशों को नहीं जो गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का सदस्य बनना जरूरी होता है। ठीक है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं तो क्या बोला मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको? हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। 1944 में इसकी स्थापना होती है। 1945 से इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। पैसा किसको देगा भैया? सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को, विकसित देशों को। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, ऐसे देशों को, जो विकसित देश हैं, उनको ये पैसा नहीं देता है लोन। ठीक है। अब बात आती है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने से पहले किसका मेंबर बनना जरूरी है? आईएफसी। अभी आईएफसी क्या है अभी जान। ठीक है। मैंने बोला जो विश्व बैंक, ये नाम आया ना समूह, समूह का मतलब ही क्या होता है भाई? ग्रुप। ग्रुप किसका है? 5 अंतरराष्ट्रीय। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे आज तक। कोई दिक्कत? अब ये 5 सदस्य हैं। ठीक है। जिसमें आपका आईबीआरडी पहले नंबर पर लिखा हुआ है, आईबीआरडी है। दूसरे पर आईएफसी लिखा हुआ है। तीसरे पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लिखा हुआ है। एक आपका एक्सिड आएगा जब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे, और एक आएगा मीगा। ठीक है, मीगा आएगा। अब ये कितने? 5 ग्रुप हैं। इनसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? देखो मैं आपको बहुत पुराना लेके चलूं तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन देखा गया दिल्ली पुलिस 2017 में जब हुआ कांस्टेबल में। उन्होंने पूछा विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक को। आंसर पता है विकल्प में क्या था? आईबीआरडी। तो वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है, आईएफसी, आईडीए, एक्सिड और मीगा। ये हमेशा याद रख लेना। फिर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस 2020 के कांस्टेबल में। यही क्वेश्चन आप पिछले वाले सीएचएसएल में देखोगे, आपको मिलेगा। क्योंकि एसएससी, अभी सीएचएसएल देखो क्या चल रहा है। सीएचएसएल की मैंने बोला था आपसे सबसे टफ जीएस पूछी जाती थी, और वो एकदम से हलवा कर दी। कुछ नहीं। लेकिन आप लोग बहुत सारे बच्चे ये मत सोच लेना एमटीएस में ऐसे ही हलवा आएगी, जरूरी नहीं है। क्योंकि सीएचएसएल में अभी मेंस होगा, तो वो प्री क्वालिफाइड करवा रहे हैं। आपका क्या है? एक एग्जाम होगा। ठीक है। आगे बेटा, ये जो बुक वाले लिखते रहते हैं सर ये बुक में है या नहीं है, ये आप देखा करो चीजें। बुक में इंडेक्स इसी बात के लिए बनी होती है शुरुआत में, कि वहां पर आप टॉपिक देख पाए, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें जाकर के आप। ठीक है। आगे तो कौन सा बोला? आईबीआरडी। स्थापना कब हुई है? विश्व बैंक के साथ ही हुई, जब वर्ल्ड बैंक बना 1945। 1945 में तो फंक्शनिंग शुरू हुई, 1944 में बना। सदस्य कितने? 189। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, ये कब बना? ये 1956 में बना। इसमें सदस्य कितने? 189। तो ये ही है जिसके लिए मैंने आपसे बोला था पहले सदस्य किसका बनना पड़ेगा? आईएफसी का। बहुत बढ़िया। यूपी 11 दिलवालों का शहर सहारनपुर, 19 तारीख को आपका स्वागत है। बहुत एक्साइटेड हूं मैं, और सहारनपुर के जो भी बच्चे हों वो जरूर पहुंचे। ठीक है, मिलेंगे, बात करेंगे। आप लोगों का कोई भी बात होगा आप पूछ सकते हैं। अपने सब दोस्तों को बताएं इसके बारे में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आरडब्ल्यूए के स्टूडेंट हैं, जो इमोशंस से जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या बोले इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में। और सदस्य कितने? 173। क्या भैया इन सब की स्थापना इंपोर्टेंट है? बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कितने इसके अंग हैं, 5, और उन पांचों के नाम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है? आप एकदम से कहेंगे भैया हमने पढ़ा था आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीन तो ये हो गए। एक इक्सिड आएगा, क्या बोलोगे? इक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और फिर मीगा को बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। ये 5 आपको पता होने चाहिए। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। कैसे विवाद हैं? इन्वेस्टमेंट के। दो देशों के बीच कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको लेकर के कोई विवाद हो गया, तो उसको सुलटाएगा कौन? वो इक्सिड। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। सदस्य कितने? 163। अब आती है महत्वपूर्ण बात, भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का। तो बाकी 4 कौन कौन से? आप कहेंगे भैया मीगा का भी सदस्य भारत है। हाँ जी। आईडीए का है। हाँ जी। आईएफसी का है। हाँ जी। और आईबीआरडी का सदस्य भारत है। आप कहोगे हाँ जी, उसका भी सदस्य है। सिर्फ मैं आपसे पूछूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा भाग है जिसका सदस्य भारत नहीं है? तो क्या आंसर आएगा आपका? आप कहोगे भैया इक्सिड का मेंबर भारत नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या बोलोगे? मीगा 1988 में स्थापित हुआ, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सदस्य कितने हैं इसके? 179। भारत इसकी स्थापना के समय सदस्य नहीं बना, भारत सदस्य बना इसके प्यारे बच्चे कब? 6 वर्षों के बाद, 99। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजलि कह रहे हैं सर आपकी टीम झारखंड कब आएगी? पहले प्यारे बच्चे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, या बीच में हमने प्लान किया है कि 10-12 टूर यूपी में करके फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर एमपी और राजस्थान एक एक बार जाएं पहले, फिर यूपी को कवर करें, फिर से पहुंचेंगे धीरे धीरे। जान है तो जहान है। बहुत बढ़िया। रजनी प्रभा यादव, बहुत सही आंसर है। ठीक है, चलो भाई। भैया आपकी स्कैन वाली टेक्नोलॉजी बहुत काम की है, सब उसी से पढ़ा करो, सही हो जाएगा सब। नोट कर चुके भैया? नोट करेंगे तो दरअसल में आंखें बंद करो और सोचो एक बार क्या क्या हमने बोला। कि मैंने बोला कि ना तो आपको स्थापना याद करनी है, ना इनके सदस्यों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको सिर्फ नाम 5 याद करने हैं। भारत किसका सदस्य नहीं, एक्सिड करनी है। ठीक है, जब आप क्रम से पढ़ोगे तो आपको एकदम से मेमोराइज हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सबसे पहले आईबीआरडी, फिर आपका आईएफसी, फिर आईडीए, फिर एक्सिड और फिर मीका। ठीक है, आगे दूसरा संगठन आता है हमारा आईएमएफ। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके लोगो हैं इंटरनेशनल, और लोगों का भी कमाल किया था एक बार एसएससी सीजीएल पिछले वाले 2021 वाले प्री में, चित्र दे करके पूछ लिया था कि ये किसका लोगो है। इंटरनेशनल मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसा, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ कब बनता है? आईएमएफ 1945 में ही काम करना शुरू किया, 1944 में इसके लिए बातें उठी। ठीक है, और ये जुड़वा भी है। इसका जुड़वा बोलते हैं इसको। विश्व बैंक की जुड़वा संस्था कौन है? आप कहीं किनारे पर लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का जुड़वा संस्था किसको कहा जाता है? तो आईएमएफ को कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का काम लगभग एक जैसा है। आईएमएफ 1945 में 29 देशों के साथ अस्तित्व में आया, मतलब शुरुआत में 29 देश इसमें जुड़े थे। ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे बच्चे इसका? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा इसकी करेंसी है, जो इसकी करेंसी
क्या बोलोगे? इसकी करेंसी का नाम है HDR। कुल सभी को ऋण प्रदान करता है। अच्छा, यानी कि मैंने आपको बताया अभी, वर्ल्ड बैंक किसको पैसा देता है? अब बोले वर्ल्ड बैंक किसको पैसा देता है? तो आपका आंसर होगा भैया वर्ल्ड बैंक तो विकासशील देशों को देता है, लेकिन ये सभी को, विकसित देशों को भी ऋण देता है। ये वाला कुछ कम समझ में आता है। HDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको हम विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? विशेष आहरण अधिकार। मतलब ये एक करेंसी बनाई हुई है, इसने IMF ने एक खुद की करेंसी बनाई हुई है प्यारे बच्चे, जिसको ये लोग क्या नाम देते हैं? HDR नाम देते हैं। ठीक है, अब ये HDR क्या है? HDR में दुनिया में मतलब 5 मुद्राएं मान ली गई हैं कि ये 5 बड़ी करेंसी हैं, इसमें भुगतान किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी 5 मुद्राएं हैं, देखें ध्यान से। एक तो डॉलर हो गया, जो अमेरिका का है, डॉलर है। ठीक है, डॉलर के अलावा ब्रिटिशियर्स का पाउंड हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया। चीनी रनमिनबी हो गया। चीन की मुद्रा कौन सी है? रनमिनबी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक आपका जापान का येन हो गया। येन कहां की करेंसी है? जापान की। एक आपका यूरो हो गया, यूरो कहां का है? यूरो। ये प्यारे बच्चे आपका क्या बोलोगे? ये है आपका यूरोप का। तो डॉलर कहां का हो गया? US से। पाउंड कहां का हो गया? ब्रिटेन का हो गया, ब्रिटेन। रेनमिनबी कहां की हो गई? ये चाइना की हो गई। येन करेंसी कहां की है? ये प्यारे दोस्त जापान की है। और यूरो कहां की है? वो ये यूरोपियन यूनियन की है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात आती है, ये 5 जो करेंसी हैं, इनको हम गोल्डन पेपर, क्या बोलते हैं इनको हम? गोल्डन पेपर के नाम से जानते हैं। कितनी बार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन पेपर में कौन सी करेंसी नहीं आती है, या HDR में कौन सी करेंसी शामिल नहीं है? कभी गलत नहीं करना है। सर चीन की मुद्रा तो युआन है। चीन की मुद्रा प्यारे बच्चे 2 साल पहले बदल चुकी है, आपने पुराना डेटा याद कर रखा है। चीन की मुद्रा अब युआन नहीं है। चीन की नई करेंसी अब क्या हो चुकी है? कागजी मुद्रा। तो वहां पर रेनमिनबी लॉन्च उन्होंने कर दी, और जो डिजिटल करेंसी थी चाइना ने, वो DCEP लॉन्च कर दी थी अपनी। ये याद रखना है। बहुत पुराना चल रहे हो भी है। अच्छा, कंपटीशन उनको दिक्कत होती है जिन बच्चों ने अब कंपटीशन की तैयारी शुरू की है हाल में। तो पुराना डेटा किताबों में, बोर्ड की किताबों में तो अभी भी वही है। सर इलाहाबाद कब आएंगे? इलाहाबाद का सबसे पहले क्लियर कर दिया था हमने, 10 मिलियन पे इलाहाबाद आएंगे। ठीक है, सुमित कुमार जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आगे चलें। तो HDR मुद्रा किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? IMF से। अब आगे चलें। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। यानी पहले किसका सदस्य बनो? IMF का, तब सदस्यता मिल जाएगी आपको IBRD। प्रमुख कौन है इसकी? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये रही। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टिन लेगार्ड, ये रही। और IMF की पहली, क्या बोलोगे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? वो गीता गोपीनाथ, इंडिया से हैं, ये रही। और 190 क्या है इसमें सदस्य हैं, और 190वां देश कौन है? वो अंडोरा है। तो जो रिसेंट का जुड़ा हुआ कंट्री होता है उसको हमेशा पूछता है, पूछ लेगा IMF का 190वां देश कौन सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इलाहाबाद बता दिया तो बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास पे से ध्यान हटा के लिखने लग गए, सर महाराष्ट्र कब आएंगे, जौनपुर कब आएंगे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? ठीक है, तो बता दिया जाएगा, अभी नहीं है क्लियर कहीं। आएंगे, सबके यहाँ आएंगे। शक्तिमान नहीं है हम एकदम से सब जगह पहुंच जाएं। चलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चे, कमेंट लिखने से ज़्यादा, फिर आप लोग कहते हो कि मैं नोट नहीं कर पा रहा, कमेंट लिखने से ज़्यादा अपने नोट्स बनाने पर ध्यान दिया प्लीज़। प्लीज़ प्यारे भाई, प्लीज़ प्यारी बहन, प्लीज़ मत करो एनर्जी को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड समझते हो, व्यापार। दो देशों के बीच जो व्यापार होगा, उस दो देशों के बीच के व्यापार के लिए कुछ प्रोटोकॉल होंगे, कुछ लॉ होंगे। वो लॉ कौन तय करता है? वो WTO तय करता है। ठीक है, देखें ध्यान। अब इसका इतिहास समझो, ये WTO बना कैसे, बोलेंगे 1947 में ITO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। मनोज कुमार जी, टू मच थैंक यू प्यारे बच्चे, कभी नहीं भूल पा, तो कभी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है प्रगति कटियार जी। एक शानदार छात्र का परिचय देते हुए आपका सिलेक्शन तय हो, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, क्या बोलोगे? तो बोले ITO था, ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। पहले क्या थी ये? ITO बोलते हो, यू बोलो, यू, ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। और इसको ITO भी कहा गया कई बार, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना गया। 1948 मतलब देश की आजादी के समय ITU बना था, और ITU को क्या कहा जाने लगा? गाट कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? गाट। ठीक है, और ये क्या था दरअसल में गैट, इसको भी जाने। अच्छा, लिखा हुआ है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ मतलब जो टैक्स लगते हैं आने जाने पर, ट्रेड मतलब व्यापार पर। तो एक समझौता हुआ कि भाई दो देशों के बीच जो व्यापार होगा उसका एक एग्रीमेंट। कहां पर? उरुग्वे राउंड। अब ये उरुग्वे राउंड भैया क्या है? उरुग्वे राउंड से मतलब है उरुग्वे देश में ये इनका कॉन्फ्रेंस चला, मीटिंग चली, और इसकी समाप्ति के बाद मैराकस में एक ट्रीटी हुई, और 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई। इस सारी कहानी में आपको ये एक लाइन कभी नहीं भूलनी, तो इंपोर्टेंट मार्कर यही पूछा। WTO की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलोगे? 1 जनवरी 1955। कभी गलत? बहुत बढ़िया, प्रशांत चाहर, वेरी गुड, बहुत खूब। क्या बोलोगे? 1947 में ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। ITU को गैट कहा जाने लगा। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके लिए उरुग्वे में एक वार्ता चली, और कितने सालों तक आपका, वो लगभग 8 वर्षों तक एक मीटिंग चलती रही। कब तक? 1986 से 94। ठीक है, और इसकी समाप्ति के बाद एक मैराकश ट्रीटी हुई, और उसके तहत 1 जनवरी 1955 को WTO स्थापना हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरुण, बहुत अच्छा आंसर है। आशीष पाल 1995। चलो भाई, कोई दिक्कत? बोलेंगे अच्छा सॉरी, 1955 लिख दिया है। 1955 ही मैंने बोल भी दिया, 1955 नहीं हो सकता है, 1995 होगा। 1 जनवरी 1995 करना भैया इसको। ये लिखा हुआ भी गलत था और मैंने बोला भी गलत है, ये गलत है। 1955 का मतलब ही नहीं है। 1994 के बाद 1995 आएगा। 1995 करना है इसको सब लोग, है ना। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। ठीक है, इसको ठीक करना, ये गलत है यहाँ पर। अभी बुक में भी देख लेना, बुक में भी ये डेटा 1955 ना चला गया हो, तो अगर वहाँ जो भी हो उसको ठीक कर लेना 1995 का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? ये जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा। व्यापार का जेनेवा में। भाई व्यापार जानलेवा होता है, कहते नहीं व्यापार में बहुत रिस्क होता है, इसलिए पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करना सबसे आसान तरीका है इस दुनिया में। आप कहोगे नहीं भैया हमें पता, हम पढ़ाई करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो सबसे आसान है, तब लेबर से अच्छा है। सोचो जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कितना लेबर करना पड़ता है। इसकी प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रमुख है नोगोजी ओकोंजो इवोला। ये ठीक है, आंटी जी पहली महिला बनी है। पहली बात तो आज तक कभी WTO की चीफ कोई महिला नहीं बनी, ये पहली महिला भी बनी, और सबसे पहली बात है पहली अफ्रीकन भी है, पहली अफ्रीकन भी है।
कुल सदस्य कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 164वां कौन है, अफगानिस्तान है। 23 है इसमें पर्यवेक्षक देश। अब ये भैया पर्यवेक्षक देश क्यों बनाए जाते हैं? पर्यवेक्षक देश हम बोलते हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज को, जो इन देशों के साथ में क्या बनाई जाती हैं, इन्हीं में से देख करके कि भाई जरूरी नहीं इनमें से, वो अलग से भी ली जा सकती हैं, जो ऑब्जर्व करती हैं एक बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर RWA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बोलो भाई। बहुत बढ़िया। बहुत सही। सर इसको कौन चुनता है अध्यक्ष? ये चीजें आपको पढ़ने की नहीं है, दरअसल में कभी भी अध्यक्ष चुना जाएगा तो उसी संस्था के मेजोरिटी से मेंबर्स के द्वारा वोटिंग के जरिए 2/3 से चुना जाता है मैक्सिमम। सब जगह यही रूल अप्लाई होता है। आगे चलें, चलें जी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन कब स्थापना हुई यूरोपियन यूनियन की? क्या बोलोगे? इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। और कौन सी ट्रीटी हुई थी? रोम में एक संधि हुई थी। संधि का मतलब होता है कि बैठ के एक अकॉर्ड साइन हो गया, आपस में एक तालमेल बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूरोपियन यूनियन, EURO, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1958 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, कितने इसके सदस्य देश हैं? 27 है। अब इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इससे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे कि भैया ये हमेशा दिया होता है 1 नवंबर 1993। क्या दिया होता है? 1 नवंबर 1993। तो समझना, ये यूरोपियन यूनियन का आधुनिक स्वरूप है। तो कभी पूछे यूरोपियन यूनियन का आधुनिक स्वरूप कब आया, तो 1993। अगर पूछे उसका बेस, उसको आधार, उसको स्थापित कब किया गया, तो 1958 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सदस्य देश 27। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यहां पर नाटो का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूरो का चलन ये कब से हुआ? 1 जनवरी 2002 से। अब ये यूरो क्या है? अभी आंसर बताओ यस और नो में। अभी मैंने आपको बताया था HDR में 5 मुद्राएं आती हैं, डॉलर आती है, पाउंड आती है, येन आती है, रेनमिनबी आती है। ये बताओ यूरो आती है कि नहीं आती? यस और नो। तो यूरो एक करेंसी है, इसको कौन से देश अपनाते हैं? जो लोग यूरोपियन यूनियन में थे उन्होंने आपस में एक अकॉर्ड साइन किया, एक संधि, ट्रीटी साइन की कि हम लोग एक नई करेंसी लेके आते हैं और उस करेंसी का नाम होगा यूरो। 2002 में यूरो आया। अभी आपका प्यारे बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, SSC CGL प्रीलिम्स अभी 2022 में पूछा, यूरो का चलन किस वर्ष शुरू? 20 देश यूरो अपनाते हैं, पहले 19 देश थे और इसमें अभी 20वां देश बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया जिसकी कैपिटल क्या है? जाग्रेब है। ठीक है, नोट करें एक बार। बोलो भाई एक बार। तो स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। रोम की संधि से हुई। सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। ठीक है, दरअसल में पहले ये 28 थे और इससे ब्रिटेन ने इनकी सदस्यता छोड़ दी। तो क्या हो गया आपका? तो मतलब यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए वहां पर एक रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह कराया गया था और उनकी जनता ने बोला ठीक है इससे आगे निकल जाए, कोई दिक्कत। और हेडक्वार्टर कितना है? ब्रुसेल्स। यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से। 20वां देश बना यूरो, अपनाने वाला कौन? क्रोएशिया। अब क्योंकि क्रोएशिया की मुद्रा पूछ सकता है कि पिछली कौन सी थी, तो पुरानी मुद्रा भी याद रख लेना, इनकी नई तो यूरो हो गई, पुरानी मुद्रा ऐसे बहुत पूछता है, पूछ लेगा क्रोएशिया की मुद्रा क्या हुआ करती थी। और ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में यूरो ना दे, सिर्फ दे दे कूना।
तो कूना करेंसी किसकी थी पहले? क्रोएशिया की। तो कूना से चेंज होके अब क्या हो गई है? अब हो गई है आपका यूरो। चलें आगे, नेक्स्ट। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर, ठीक है, और ये घटना क्या कहलाती है? ब्रेग्जिट, यानी बी आर फोर ब्रिटेन, बी आर फोर क्या है? ब्रिटेन है, और एग्जिट हो गया, ब्रिटेन क्या हो गया? एग्जिट हो गया, ठीक है जी, ब्रिटेन क्या हो गया? एग्जिट हो गया। कब बाहर हुआ था? 2020 में, यानी पहले 28 मेंबर थे, अभी कितने हो गए? 27 हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछ लेता है किस संस्था को 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन। पढ़ेंगे, एक देखेंगे सर। बुक में 19 है, हाँ प्यारे बच्चे, जब बुक लिखी गई तो उसमें 19 के डेटा से लिखी गई, तो अभी 20वां देश क्रोएशिया बन गया, तो 20वां देश अब आप नोट कर लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। आगे चलेंगे, नाटो, अगले देश पर आएंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक संगठन है 30 देशों का, जिनका कहना है कि हम 30 देशों में से किसी एक पर आक्रमण होता है तो वो बाकी 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। अभी रूस यूक्रेन वार का कारण क्या था? यूक्रेन सदस्यता चाहता है नाटो की, और बॉर्डर पर है रूस के यूक्रेन, तो यूक्रेन तो मजबूत हो जाएगा, नाटो का सपोर्ट मिलेगा उसको। तो रूस नहीं चाहता उसके बॉर्डर्स पर नाटो एक्टिव हो, यही लड़ाई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। एक यूरो में कितने रुपए होते हैं? यूरो लगभग 88 रुपए। पर चूरन खरीदना है तुम्हें यूरो का, तो ये चीजें से तुम लेते क्या हो? दिमाग में कहाँ तुम्हारे पैदा होता रहता है? जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन गलत समय पर गलत जिज्ञासा हो जाना ये बहुत गलत है। ये चीजें आप मार्क करके रख लिया करो कि मैं इसके बारे में जानूंगा, और फिर जब तुम्हारे पास टाइम हो तो रिसर्च किया करो। फिर देखो सब क्या होता है, रेनमिनबी में कितना होता है, डॉलर में कितना होता है, यूरो में कितना होता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी बहुत पूछी जाती है, और इसके संस्थापक सदस्य थे 12। ये याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यानी संस्थापक कैसे? जब ये बना तब 12 सदस्य थे, और अभी सदस्य कितने हैं इसके? 30 हैं, और इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो से याद आया, नातू नातू को क्या मिल गया? और आपका एलिफेंट विस्पर्स को, इन दो को इंडिया में क्या मिला है? ऑस्कर मिल गया। नाटो एंड नातू नातू, एक बच्चे ने लिखा है बड़ा अच्छा भी, ठीक है। सदस्य कितने हैं प्यारे बच्चे? इसमें 30 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। अभी मैंने एक संस्था का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बताया था, बताओ वो कौन सा है? कौन सी संस्था थी जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स था? 29वां सदस्य इसका मॉन्टेग्रो था। अब ये नहीं पूछा जाएगा, 29वां तब पूछा जाता था जब 29 सदस्य थे। 30वां सदस्य है मैसिडोनिया। सर मेरी जीएस में हालत बहुत ज्यादा खराब है, बट आप कमेंट करोगे आपकी हालत खराब रहेगी, साथ में आपको पेट भी खराब हो जाएगा कुछ टाइम बाद। जीएस में हालत भी खराब और पेट भी खराब, क्योंकि आप पिछले 10 मिनट से कमेंट कर रहे हो। ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे छात्र नहीं है, आप एक फटीचर छात्र हैं, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी हालत ठीक होगी। अगर पैंट फट गई है तो वो सिलाई से ही ठीक हो सकती है, या कपड़ा घिस गया है तो वो सिलाई से भी ठीक नहीं होता है। तो आप देखो आपको कितनी मरम्मत की जरूरत है। यहाँ कमेंट मत किया करो भाई, पढ़ लो, पढ़ने से होता है मजबूत। पढ़ोगे तो जीएस क्या, तुम लोगों पे एक लाठी होनी चाहिए, तुम्हारे घर के तुमको लाठी से मारे सुबह भी और शाम भी, और तुमसे पूछे कि तुझको हमने रोटी उतनी खिलाई है जितने एक होशियार बच्चा खाता है, बल्कि तू एक आध ज्यादा ही खाता होगा। बोले तुझको भी दूध पिलाया गया। एक माँ के दूध में इतनी ताकत होगी कि उसका बच्चा इतना होशियार, और एक माँ के दूध में इतनी कमजोरी आ गई कि उसका बच्चा कमेंट सेक्शन में आके ये गिड़गिड़ाता है कि मेरी हालत खराब है।
किसने अधिकार दिया? उस माँ के दिल से जाके पूछो एक बार, उसने जन्म दिया और वो ये समझती है कि मेरा बेटा सूरवीर है, वो इस दुनिया में कुछ भी कर जाएगा। बेटा क्या कर रहा है? कमेंट सेक्शन में लिख रहा है मेरी जीएस में हालत खराब है। तुम्हारी हालत जिंदगी में कहीं भी सही नहीं होगी, जीएस छोड़ो। पढ़ोगे बेटा जब ठीक होगा, मेहनत करना सीखो। हालत खराब रहेगी। वो बच्चे पागल हैं जिनकी हालत अच्छी है जीएस में, वो पढ़ते हैं। तुम जितने भी कमेंट लिखने में बिजी रहते हो ना, तुम पेपर के बाद में मेरे पास एक मैसेज भेजना, किसी भी माध्यम से भेजो, और स्वीकार ना, एक्सेप्ट करना, भैया जी आपने कहा था कमेंट से दूर रहेंगे तो सिलेक्शन होगा, और इस कमेंट में जितना फंसा रहेंगे, टेलीग्राम में कमेंट, इधर कमेंट, उधर कमेंट, यहाँ लाइव क्लास में कमेंट, और हम सिलेक्शन से दूर जाएंगे। और ये मैसेज तुम ही मेरे पास भेजो, आई एम सॉरी लिख के जरूर भेजना कि हाँ मैं बिजी था और मैं इस वजह से सिलेक्शन। देख लेना तुम, ये ऑनलाइन क्लास का अगर मैं बात करूं, ये श्योर बात है, इससे बच्चा मुक्त नहीं हो पाता। तो लगता है कि यार करना चाहिए, मैं मेरी उंगलियां रुक नहीं रही हैं। ऐसा ना करो, बहुत पढ़ो। इसके 4 अंग हैं। एक काउंसिल है, एक प्रतिरक्षा समिति है, एक उप परिषद है, एक सैनिक समिति है। इसके 4 अंग हैं। जो बच्चे होशियार होते होंगे भाई, वो कोई पीले अंगूर नहीं खा रहे, वो या हरे रंग का अनानास नहीं खा रहे वो, या रेड मैंगो नहीं है उनके पास कोई। कभी तुम समझ रहे हो उनके पास कुछ स्पेशल है, कभी सोच रहे हो व्हाइट खजूर खाते होंगे वो, नहीं। वो तुम्हारे जैसे ही है, कौन कितनी प्रैक्टिस करता है उसी से बनता है। ठीक है। ईयू का मुख्यालय था, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सचिन चौरसिया जी गुरु दक्षिणा में एमटीएस का रिजल्ट देंगे सर, बहुत शानदार। ठीक है, मैं बोलूंगा ऊपर दिखाएं बच्चे का क्या नाम है। रजत पवार। हर किसी का प्यारे बच्चे अपना स्पेशलिटी होता है, वो अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, वो अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। रजत जी आगे चलें दोस्त। नेक्स्ट, सार्क। सबसे पहले तो सार्क का फुल फॉर्म पढ़ो। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की कंट्री हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक है। और रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन, सहयोग के लिए ये सारे देश आपस में एक प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान। स्थापना हमेशा इंपोर्टेंट है, 8 दिसंबर 1985 ढाका में। सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय की स्थापना देखो इसी वर्ष नहीं हुई है, 2 वर्षों के बाद में 1987 में। कहां पर? काठमांडू में। दोनों ही डेटा बहुत इंपोर्टेंट। क्या बोला? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985, बांग्लादेश ढाका। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ इसका प्यारे बच्चे? बोलेंगे वो सम्मेलन क्यों, सॉरी, इसका सचिवालय कहां बना? 1987 में काठमांडू में बना। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सदस्य देश प्यारे बच्चे इसमें कितने हैं? 8 हैं। और पर्यवेक्षक देश इसमें कितने हैं? 9। ये ऑब्जर्वर कंट्रीज है, ये आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन अभी एसएससी जेई ने क्वेश्चन पूछा था सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है, तो उसमें ऑप्शन में 8 भी था। बच्चों ने आंख बंद करके 8 8 8 8 8। आपको हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आप पेपर में जाते हो 2-4 क्वेश्चन तो आपके इस वजह से गलत हो जाते हैं कि आप उनको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को ये समझो, तुमने जिस चीज के लिए मेहनत की है वो अंतिम घड़ी जब आएगी तो बाज जैसी निगाहें रखनी है। आसमान में से समुद्र के जल के नीचे देखता है वो मछली कितने स्तर पर है, तो इतने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पर्यवेक्षक पूछे, ठीक है। ऑब्जर्वर सुपरवाइजर कंट्री जो होती है वो 9 है। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 8। इस पे फोकस ज्यादा करना है, पर्यवेक्षक पे कम। पहला सम्मेलन कहां हुआ इसका? ढाका में हुआ। और इसके सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? एमबीबीएस कर गए पानी पी के। एमबीबीएस पानी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं।
ठीक है। एम से क्या हो गया, उधर देख सकते हैं आप, मालदीव। बी से क्या हो गया, भूटान। बी से क्या हो गया, बांग्लादेश, यहां देखें। एस से क्या हो गया, श्रीलंका। टी से क्या हो गया, पाकिस्तान। ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान। एन से नेपाल, आई से इंडिया। समझे? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। 8 है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? और पते की बात बताऊं, क्योंकि बच्चा इसमें सबसे ज्यादा भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, तो बीबी के तो भारत के पड़ोसी आ गए सारे, भाई भारत के पड़ोसी देश है इसमें। इधर से अफगानिस्तान, इधर से पाकिस्तान हो गया आपका। अगर बात करें, इधर से भूटान हो गया, इधर से बांग्लादेश हो गया, इधर से श्रीलंका हो गया, इधर से नेपाल हो गया, खुद भारत हो गया, और एक कौन बच गया आपका, मालदीव हो गया। अब M4 मालदीव में बच्चा कंफ्यूज होता है, M4 म्यांमार में। और एसएससी की ये स्पेशलिटी रही है कि हमेशा विकल्प में म्यांमार को देता है। तो जो बच्चे ऐसे पढ़ जाते हैं ना, एमबीबीएस एमबीबीएस, अब M4 मालदीव ही होगा, ये कैसे याद होगा? तो याद रख लेना, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। चले जी। भैया अफगानिस्तान इसमें कब जुड़ा था? बहुत कम पूछा जाता है। अफगानिस्तान इसमें बाद में जुड़ा, पहले 7 देश थे, अफगानिस्तान इसमें 7 देश थे, तो अफगानिस्तान इसमें 2007 में जुड़ा था, 8वां सदस्य बना था अफगानिस्तान। सबसे बाद में अफगानिस्तान ही जुड़ा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? इशाला रूवान वीराकून है, पढ़ के रखें एक बार। सार्क के पहले महासचिव कौन है? अबुल एहसान बांग्लादेश हैं। पहले जब सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, तब कौन थे आपका? आप कहेंगे अबुल एहसान। और क्या कभी कोई भारतीय भी इसके महासचिव बने थे? डालचंद केरवाल। आप हर दूसरे दिन यही क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चे, डालचंद केरवाल जी को ब्लॉक किया जाए। मैं आपका 2 दिन ये आंसर दे चुका हूं सर, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं कि एमटीएस से हो जाएगी। तुम्हारा हर दूसरे दिन यही प्रश्न है, और मैं तुम्हारा नाम लेके इसका आंसर कर चुका हूं। रहने दो, करना मत ब्लॉक, मजाक कर रहा हूं, मत भाई, पढ़ लो, नहीं तुम्हारा बना दूंगा मैं कच्ची उम्र। पहले भारतीय महासचिव कौन थे? मतलब एक भारतीय भी इसके महासचिव रह चुके हैं, सीलकांत शर्मा। ठीक है, कोई दिक्कत? सार्क विश्वविद्यालय कहां पर है? भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय, और पाकिस्तान में एक सार्क का फूड बैंक है, मतलब खाने के लिए, और एक एनर्जी स्टोरेज के लिए, प्यारे बच्चे, ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई। तो सार्क विश्वविद्यालय भारत में है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। तो कभी भी पूछे सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो दिल्ली में है, मतलब इंडिया में है। ये याद रखना है, सार्क के बारे में इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इस संस्था का काम क्या है? प्यारे बच्चे, इसके नाम को पढ़े हैं, किसी भी संस्था के नाम को पढ़े हैं। ये है साउथ एशियन, यानी दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, वो सहयोग का एक वादा करते हैं। ये 8 देश आपस में सहयोग का वादा करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाएंगे आगे, एक दूसरे के साझेदार बनेंगे, हम अपनी तरक्की को एक साथ बढ़ाएंगे। तो ये काम है इनका, आपस में 8 देशों ने कमिटमेंट कर रखे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। आशियान, आज लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसमें कौन सी कंट्री हैं जो भारत के दक्षिण पूर्व की हैं? भारत का दक्षिण पूर्व जानते हो ना आप लोग, जैसे ये भारत हो गया प्यारे बच्चे, तो भारत का दक्षिण किधर होगा? आप कहोगे नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट। तो इधर की जो कंट्रीज है दक्षिण पूर्व, भारत के नक्शे को देखा है? कहते हैं कि छात्र को तैयारी का अधिकार तब है जब वो देशों के नक्शे के बारे में, एटलीस्ट भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानता हो। एक छात्र धर्म होता है। आपके सामने मैप होना चाहिए, जिस टेबल पे आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में, चाहे छोटा मैप हो या कैसे भी हो, प्रिंट आउट हो, वो होना चाहिए। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता में है। मूल सदस्य स्थापना के समय, ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है कितने मूल सदस्य थे इसमें। 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देश थे इसमें जब ये बना था। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं इसमें? 10 है, ये डेटा याद करना। ठीक है जी। आसियान में कितने हैं?
बोलेंगे। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। क्या भैया भारत सार्क का सदस्य है? अभी तो बताया था भाई। हम्म। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। अबे चुटकुटो। तुम मुझे किसी दिन मिलो और मुझे तुम्हें मार लगाने का मौका मिले, एक घूसा तो तुम में लगना तय है। वर्तमान सदस्य क्या बोलोगे? 10। ठीक है। अच्छा, ये 10 सदस्य कौन है? 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई, तो इसको आसियान दिवस हम मनाते हैं। ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। बस ये सदस्य देश पढ़ ले, पूछ लेता कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। देखो, ईया वालों को याद करो, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। ठीक है। फिर ये सब भारत के नक्शे में आपको पता हो तो इधर ही पड़ते हैं सब। म्यांमार, फिलीपींस, पूर्व दक्षिण पूर्व वाले, लाओस, लाओ नहीं है, लाओस है, वियतनाम, ब्रुनेई और थाईलैंड। इस वाले हिस्से के भारत के। कौन से हिस्से के? जो भारत के इस हिस्से के देश है, ये सभी है। कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज। तो कहां से? म्यांमार से शुरू होता। ठीक है। कल इसको आगे बढ़ाएंगे। रोज की चीजें रोज याद करनी है। और जो ये बच्चे लिख रहे हैं कि मैं अभी बैच से नया जुड़ा हूँ, बैच कैसे कवर करें, अभी काफी समय है परीक्षा के लिए। अभी आपके पास प्यारे बच्चे अगर बात करें तो आधा मार्च बचा हुआ है। और क्योंकि एसएससी अपने कैलेंडर से 1 महीना लेट चल रही है, तो सीधी सी बात है कि आपका एमटीएस भी थोड़ा आगे जाएगा, है ना। 20-25 दिन, 1 महीने तो आगे जाएगा ही, श्योर है ये। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, ख्याल रखिए। ठीक है। बस ये बात याद रख लेना कि अब भारत आसियान का सदस्य देश है। याद रख लेना, पूछता है भारत किसका सदस्य देश नहीं है। कुछ संस्थाएं लिख देता, लिख देगा सार्क, ठीक है, लिख देगा वर्ल्ड बैंक, लिख देगा यूनाइटेड नेशन, लिख देगा आशियान, तो क्या बोलोगे? आशियान का नहीं। बहुत बढ़िया इंद्रजीत जी, टू मच लव यू। बहुत सारा प्यार सबको, अपना ख्याल रखो बहुत सारा, बहुत अच्छे से प्लीज प्यारे बच्चे मेहनत करते रहो। क्योंकि वो बार बार वो टाइम नहीं आएगा, बार बार वो समय नहीं आएगा कि आपको तैयारी करने का मौका मिले। और बोलते हैं ना कि मीडियम फैमिलीज और निम्न वर्ग की यही खासियत होती है कि हम लोगों को मौके बराबर नहीं मिलते हैं। जब मौका मिला उस पर अपना 100% लगा, तब आप ग्रो कर जाओ, है ना। वही एक तरीका है। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, जिनके पास फंड होते हैं, पैसे होते हैं, वो कर लेंगे कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिनके पास फंड नहीं है, उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। ये बात सोच, कुछ नहीं होगा फिल्मी दुनिया से कि ऐसा हो के ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कुछ किया जा सकता। करिए तुम, ईमानदारी, जितना ईमानदारी से तैयारी करोगे उतना ईमानदारी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, लव यू ऑल।